वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा। वाहेगुरु जी का कौन है? वाहेगुरु जी का कौन बन सकता है जो खालसा होगा? खालसा कौन होता है? जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण में क्या क्या होता है? सबसे पहले मन। खालसा वो है जिसका मन विकारों से मुक्त हो। विकार कौन कौन से होते हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, चुगली, निंदा वगैरह। सो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा। खालसा का दशा जिसका मन विकारों से मुक्त हो, और चित्त जिसका चिंतन सत्य पर आधारित हो। चित्त मतलब चिंतन, जो भी हम पाठ पूजा करते हैं वो सत्य पर आधारित हो। सत्य तो दुनिया में एक ही है, परमात्मा के अलावा बाकी सब खत्म होने वाला, बाकी सब असत्य है। सो जिसका चिंतन सिर्फ परमात्मा पर आधारित हो उसका ही अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण के बाद आती है हमारी बुद्धि, और बुद्धि उसकी ठीक होती है जिसको सब में सब जगह परमात्मा महसूस हो। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। इसके अलावा उसकी बुद्धि में कोई नहीं होना चाहिए। जे हिंदू है, जे मुसलमान है, जे सिख है, जे माड़ा है, जे अच्छा है, जे अमीर है, जे गरीब है, जे ब्राह्मण है, जे खत्री है, जे कुछ है, जे कुछ। जिसकी सब प्रकार की चॉइसेस खत्म हो गई वो ही, उसकी ही बुद्धि ठीक होती है। बाकी सब की बुद्धि में चॉइस होती है, और जब तक हमारी बुद्धि में चॉइस रहेगी हम खालसा नहीं बन सकते। और फिर आता है अहंकार। अहंकार मतलब मैं, जिसमें मैं, मेरी ज़मीन, मेरी जायदाद, मेरी गाड़ी। जिसमें अहंकार होता है वो ना तो सेवा कर सकता है ना सुमरन कर सकता है। अहंकार के रहते उसके सुमरन में भी अहंकार होगा, मैंने पाठ किया। उसकी सेवा में भी अहंकार होगा, मैंने सेवा की। सेवा और सुमरन का अहंकार जब तक रहेगा तब तक वो ना तो सेवा है ना ही सुमरन है। सो ये रहा एक खालसा की पहचान, वाहेगुरु जी का खालसा। वाहेगुरु का खालसा वो ही बन सकता है जिसका अंतःकरण शुद्ध होगा। वाहेगुरु जी की फतेह। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। भगवान ने किससे लड़ाई करनी है, उससे किसको फतेह करना है। भगवान ने तो पूरी सृष्टि बनाई है, पूरा ब्रह्मांड बनाया है, पूरे ब्रह्मांड को वो चला रहा है। उसको किसके साथ लड़ाई करनी है, किसको किसके साथ फतेह करना है? फतेह करना है हमने अपने मन को, फतेह करना है हमने अपने मन के विकारों को, अपने चिंतन को, अपनी बुद्धि को, अपने अहंकारों को फतेह करना है। और क्या फतेह करेंगे? सो वाहेगुरु जी का खालसा। अगर वाहेगुरु जी का बनना है, अगर गुरु के लड़ लगना है तो खालसा बनना पड़ेगा। खालसा बनना कोई छोटी बात नहीं। अगर सतगुरु चाहें तो ही खालसा बन सकता है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ब्रह्म ज्ञानी संत आए तो ही आप खालसा बन सकते हैं। शास्त्र ग्रंथ पढ़ने से कोई खालसा नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता।